मैं जुबैर आदिल, हम लोग फुटकर पे काम करते हैं और जलालीपुरा में रहते हैं। आज का दिन भारत के संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, बहुत अहम है। हम पहले दूसरे देश ब्रिटेन के गुलाम थे। हमें आजादी मिली बहुत मुश्किल से। बहुत माओ ने अपने बेटों को खोया, औरतें विधवा हुई, कारोबार नष्ट किए गए। अंग्रेजों ने बेइंतहा जुल्म किया। दिल्ली से कलकत्ता तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जहां पर अंग्रेजों ने लोगों की जानें नहीं ली हो। और बहुत मेहनत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने बहुत मेहनत करके अपनी जानें गंवाई। उसके बाद हमको आजादी मिली। जब आजादी मिल गई तो इस देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत थी, एक कानून की जरूरत थी, एक नियम की जरूरत थी कि किस तरीके से हम अपने नियम का पालन करेंगे। स्कूल में वो बच्चा सबसे अच्छा माना जाता है जो टीचर के बताए हुए कार्य को सही करता है। सर कहते हैं कि टाइम से आ जाओ, वो आता है, टाइम से जाता है, लाइन से जाता है और अटेंडेंस हाजिरी उसकी सही होती है, अच्छी होती है, ज्यादा अटेंडेंस होती है, सर के लिए अच्छा वो होता है। तो देश के लिए संविधान को माने और देश को संविधान को पहले हम आजाद नहीं थे, आजाद हुए। फिर उसके बाद भारत का कानून संविधान बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा गया कि आप बनाइए, तो संविधान बना। उसको नाफिज किया गया 11 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को उसको पूरे तरीके से लागू कर दिया गया भारत पर। हम उसको मनाते हैं। तो आप लोग अच्छे बच्चे बनना हो तो देश ने हमें आजादी दी है कि हम अपनी शिक्षा को प्राप्त करें, ग्रहण करें, उसको प्रचार करें, धर्म का प्रचार करें। कानून ने हमको सब आजादी दी है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान सभा में संविधान को प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत खास बात कही थी। उसको आप सब लोग को गौर करने की जरूरत है। भले देश का संविधान लिखने में थोड़ा ऊंचा नीचा जरूर हो, लेकिन अगर उस देश के संविधान को मानने वाले अच्छे होंगे तो उस देश का संविधान अच्छा माना जाएगा। संविधान अच्छा तभी माना जाएगा जब उस देश को मानने वाले होंगे। और अगर ये कहा जाए कि जो सत्ता में हो, अगर वो देश के संविधान के हिसाब से देश को चलाएगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सारे लोग खुश रहेंगे। यही होता है असली लोकतंत्र। और लोकतंत्र में हम लोग राजा के देश में नहीं है, हम लोग लोकतंत्र अधिकार मिला है। वोट का अधिकार किसको मिला है? प्रधानमंत्री को भी एक वोट देगा और आम जनता भी एक वोट देगी। यानी हर भारत का नागरिक जो 18 वर्ष पास कर लिया हो वो वोट देगा। जब आप 18 साल पूरा कर लेंगे तब भारत के संविधान ने आपको एक अधिकार दिया है। उस अधिकार के तहत आप सत्ता को पलट सकते हैं, सत्ता को चुन सकते हैं। जैसे आज आप वकास भाई और राज भाई, ये भारत की संविधान की देन है कि आप लोगों को एक मौका मिला है कि आप जन सेवा, सामाजिक कार्य, जनता के लिए, भलाई के लिए काम कर सके। आज हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि इस विद्यालय में आपके भारत के संविधान के द्वारा चुने हुए 2 पार्षद हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और इस विद्यालय के लिए भी गर्व की बात है कि आपके सराहना के लिए 2 पार्षद आपके साथ हैं। अब आपको अपना भविष्य चुनना है बच्चों, अब आपको अपना भविष्य चुनना है। आप कल के, जैसे बताया गया कि आप इसी विद्यालय से पढ़े तो आप भी कल कुछ अच्छा बनने के लिए आज सपने बुनोगे तब कुछ अच्छा बनोगे। अगर सपने नहीं बुनोगे, सपने नहीं चुनोगे, सपने नहीं देखोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। पहले सपने चुनो, सपने बुनो, सपने बनाओ। आप सोचो कि हम क्या बनेंगे, आप ही कल देश की बागडोर संभालोगे। तो
अब हम यही कहेंगे कि आखिरी बात, सब आखिरी हमारा शेर के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे। देखोगे तो मिल जाएगी इस देश में लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे नहीं इस दुनिया में तो तारीख लिखने वाला कोई ताजी नहीं मिलेगा, और मिटाने के लिए तो तुम्हें हस्ती लगी है, बचाने वाला कोई तुम्हें अपना न मिलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा सर ने आपको जानकारी दी। आप बोल दीजिए इनके बारे में। जुबैर आदिल साहब जो कि समाज के बहुत ही जाने माना नाम है और सबके लिए समाज के लिए जुड़े हुए रहते हैं और उनकर उद्योग मंडल के कार्यकर्ता वहाँ से जुड़े हैं, तो उनको जो है सम्मानित किया जा रहा है। मुझे जाके